एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कमर में दर्द यानी कि बैक पेन की समस्या के बारे में। यूजुअली दोस्तों हम बैक पेन को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। हमें लगता है कि शायद ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत देर तक बैठे रह गए हैं और आज कुछ भारी उठा लिया, इस वजह से ये चीज़ें हो गई हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ये परेशानियाँ इतनी बढ़ गई होती हैं कि फिर इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फेज में चला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बीमारियां, उनके साथ में उनके लक्षण, जिससे आपको आए दिन आपके कमर में दर्द देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ टॉप 5 मेडिसिन्स जिसका एक्शन आपके बैक पेन पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं बैक पेन, इसके कॉजेस और इसके टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। दोस्तों, जो बैक पेन है या कमर में दर्द एक बहुत जनरलाइज टर्म हो गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसमें आपके लक्षणों के बेसिस पे जो आपकी डिजीज़ेस हैं वो पता चलेंगे और आप भी खुद समझ पाएंगे कि ये लक्षण मुझ में मिल रहा है तो मुझे इस तरह की पॉसिबल डिजीज़ हो सकती है। बट बेटर है कि आप सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको आए दिन कमर में दर्द रहता है तो आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। उसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिससे डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपके कमर दर्द का एक्चुअल रीज़न क्या है। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो उनके कॉमनेस्ट कॉज हैं जिनकी वजह से आपको आए दिन कमर में दर्द देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो कॉमन कॉज है ये है मसल स्ट्रेनिंग, जो कि मोस्ट कॉमन है। अगर आपने कुछ ऐसा भारी सामान उठा लिया, नई कोई एक्सरसाइज करनी शुरू की, पहले दिन ही आपने एक्सरसाइज जोश में 1 घंटे तक कर ली, या फिर आपने वॉक करना शुरू किया तो 3 से 4 किलोमीटर लगातार चल के और उसके बाद आपको कमर में पैरों में दर्द होने लग गया, तो ये आपके मसल स्ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है, पुअर पोस्चर की वजह से हो सकता है, आपके मसल्स में या लिगामेंट में कहीं खिंचाव आया हो जिसकी वजह से आपको ये चीज़ हो सकती है। इसमें आपको कांस्टेंट पूरे पीछे पीठ में एक डल कांस्टेंट पेन लगेगा और जैसे आपको मस्कुलाइन पेन महसूस होगा कि ये मसल्स में आपको पेन हो रहा है। दूसरा कंडीशन होती है हर्निएशन ऑफ डिस्क, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं पीछे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो एक के ऊपर एक ऐसे होती है। आप सिंपल समझे, जैसे आपने अपनी स्पाइन देखी है, एक के ऊपर एक होती है। अब हर्निएशन की कंडीशन में क्या होता है, यही हड्डी जो एक के ऊपर एक है ऐसे बल्ज कर जाती है। इसके बल्जिंग की वजह से इसके आसपास में जो भी नसें जा रही हैं, इसके बीच से जा रही हैं, इसके बगल से जा रही हैं, अगर ये इसको कंप्रेस करना शुरू किया, उसके कंप्रेशन के वजह से आप में एक जो है कमर में दर्द तो होगा ही, आपको आपके पैरों में भी दर्द मिलेगा, झंझनाहट आएगी, साथ में करंट जैसा दर्द आपको देखने को मिल सकता है और ये हर्निएशन और डिस्क के वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो है डीजनरेशन ऑफ वर्टिब्रा। आपकी जो ये हड्डियाँ थी ये यूजुअली ऐसे एक प्रॉपर स्पेस में होती हैं और उनके बीच फ्लूइड होता है जो एक हेल्दी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर हो रही हैं, उनके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आ रहा है, हड्डियाँ खोखली हो रही हैं, तो इनके यही बीच का स्पेस जो इतना लगभग समझ लीजिए ऐसे दूर दूर होता था वो कम होने लगे। अब ये पास आ गई, जो कि दूरी पे होनी चाहिए थी, पास आने के बीच से अगेन इनके बीच से जो भी नस जारी है या फिर आपको जो स्पेस कम होने की वजह से एक स्टिफनेस, एक क्रॉनिक डल पेन आपको अपनी कमर की हड्डी में बना रहेगा। ये भी पॉसिबिलिटी कमर में दर्द की हो सकती है। ये आपके बोन के डीजनरेशन की वजह से हो रहा है। मीन्स अब आपकी बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो रही है, अंदर से बोन आपकी खोखली होनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि अगर आप ऐसी बोन संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, आपके अंदर से बोन भी कमज़ोर हो रही, साथ ही उन हड्डियों में सूजन भी आ रही है। उस परिस्थिति में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सूजन भी आ रही है, इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, तो उसमें आपको एक कंटिन्यूएशन में पेन रहेगा, एक अकड़न वाला दर्द होगा, एक आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। आपको लगेगा जैसे आप सो के उठे हैं और उठने की कोशिश करें, बोन बिल्कुल जैम है, अकड़ी सी है, इन्फ्लेम्ड है, रेडनेस वहाँ पे आपको माइल्डरली फील हो सकती है। और साथ में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की हिस्ट्री भी है, देन आपको अगर इस तरह का पेन आ रहा है
तो ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन आ रहा है जो आपको पेन कॉज कर रहा है। नेक्स्ट डिजीज़ है दोस्तों स्कॉलियोसिस की कंडीशन। ये एक ऐसी बोन डिसऑर्डर है जिसमें आपके जो स्पाइनल कर्वेचर है वही बदलने लग जाता है। जो आपका कर्वेचर है स्पाइन का उसके बदलने, और जैसे जैसे उसका कर्वेचर चेंज होता है आपको लगातार आपके जो कमर में जो है दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है। नेक्स्ट है पुअर पॉस्चर। पुअर पॉस्चर का मतलब है कि बहुत बार हम ऐसा है कि इस तरह से बैठते हैं, जैसे हम गर्दन ऐसे करके बैठ रहे हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो बेंडेड बहुत ज़्यादा है, आपके नेक बहुत ज़्यादा बेंडेड रहता है, आपको बहुत लंबा सिटिंग करना पड़ता है। तो पुअर पॉस्चर की वजह से भी आपको लोअर इस पर्टिकुलर एरिया में आपको लगातार कमर में दर्द, हल्का दर्द बना रह सकता है। या आपकी सैक्रल बोन जो सिटिंग बोन है उसमें भी आपको, या टेल बोन जिसे आप बोलते हैं, उसमें भी पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल अगेन जो हमारा ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है, हमारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पेयर्ड रहने लग गए हैं, उसके साथ साथ ओबेसिटी डेवलप हो रही है। इन सारे चीज़ों की वजह से भी इवन बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखा है डाइजेशन संबंधित, और इवन जो पाइल्स पेशेंट्स रहे हैं उनमें भी पीछे कमर में दर्द आए दिन देखने को मिलने लग जाता है। तो कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी हमें कमर में दर्द आए दिन देखने को मिल सकता है। तो ये है कुछ पॉसिबल कंडीशंस, इसके अलावा भी हो सकती हैं बट ये मोस्ट कॉमन कंडीशंस है जिसमें आपको कमर में दर्द देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका एक्शन आपको कमर में दर्द में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों रेस्ट्रॉक्स। आपको इसको 200 पोटेंसी में प्रयोग करना है। 2 बूंद दिन में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, अगर आपको सुबह उठते से आप जैसे जो पहला कदम रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, और इसके साथ साथ आप जैसे जैसे थोड़ा चलना शुरू करते हैं आपको थोड़ा कमर दर्द में आराम आता है, एक अकड़न सा आपको अपने पूरे स्पाइन में महसूस हो रहा है, रेडनेस भी है, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन है, और आप ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी से पहले से ही ग्रसित रहे हैं तो आपको रेस्ट्रॉक्स प्रयोग करनी चाहिए 200 पोटेंसी में। इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये स्टिफनेस तो कम करती है, इसके साथ साथ जो आप में पेन, डिस्कम्फर्ट है, इन्फ्लेमेशन है, ये इसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में। बहुत ही अच्छा एक्शन होता है दोस्तों इसका। अगर आपको कभी चोट लगी है कमर में और उस चोट लगने के बाद से आपको लगातार हल्का हल्का दर्द बना रहता है, आपको लग रहा है अभी भी आपके कमर में वो स्ट्रेन मौजूद है, आपके लिगामेंट्स टेयर हुए हैं, या अभी रिसेंटली भी चोट लगी और उसके बाद आपको लगातार कमर में दर्द रह रही है, उस कंडीशन में आप आर्निका मोंटाना की 30 CH पोटेंसी यूज़ करें। 2 बूंद दिन में 3 बार, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको कमर दर्द में तो हेल्प करेगी, आपकी पुरानी चोट जो रही है, जो सही से ट्रीट नहीं हो पाई है, उसको भी भरने में हेल्प करेगी। अंदर कहीं आपके नर्व्स पे या लिगामेंट्स पे उसका असर रह गया था, वो उनको भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्शन देती है ब्रायनिया अल्बा। इसको आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। अगर आपका कमर का दर्द जब आप आराम कर रहे हैं उस समय ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ऐसे चल फिर रहे हैं ठीक है, जैसे बेड पे जाके आप लेटे आपको कमर में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता हो, उस कंडीशन में आप ब्रायनिया अल्बा प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार ले, ये दर्द के लिए बहुत अच्छी काम करती है। साथ ही साथ आपके जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, उन पे भी काम करती है। रेस्ट्रॉक्स एंड ब्रायनिया में यही अंतर है कि रेस्ट्रॉक्स का जो पहला कदम है वो ज़्यादा पेनफुल होता है, चलने से उसको आराम मिलने लग जाता है। ब्रायनिया के साथ ये है कि जब आप आराम कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत बढ़ती है। तो इन दोनों को आप इससे डिफ्रेंशिएट करें और अपने बेस्ट सुटेबल मेडिसिन को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कोलोसिंथेसिस है, आप 30 CH में प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है जो कभी जैसे डिस्क बल्ज या हर्निएशन की कंडीशन से सफ़र रहे हैं, या किसी को कभी स्पॉन्डिलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी रही है, उस कंडीशन में जैसे आपको पेन है, नीचे डाउनवर्ड आपको जा रहा है और आप एकदम ऐसे बेंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हल्का आराम महसूस हो रहा है, आप कोलोसिंथेसिस की 30 CH पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार ले, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। लास्ट मेडिसिन है मैकफॉस, आपको 6 पोटेंसी में प्रयोग करनी है। बहुत ही अच्छा एक्शन होता है दोस्तों इसका। ये करंट जैसे पेन पे भी काम करती है, डल पेन पे भी काम करती है, ये स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस जैसे केस में भी काम करती है। अगर आपको पीछे जो बैक में एक लगातार पेन बना रहता हो, डल पेन रहता हो, वो हो सकता है पॉस्चर की वजह से भी हो रहा हो, लंग सिटिंग के वजह से भी हो रहा हो, आपको स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में रही, ये दवा आपको हर कंडीशन में बहुत अच्छी काम करेगी। 6 पोटेंसी में यूज़ करें, 4 टैबलेट दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये हैं कुछ टॉप मेडिसिन
मेडिसिन जिसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है बैकएक के केस में। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है वो सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती हैं, तो वो और अगर डिफरेंट सिम्टम्स हैं तो उनके बेसिस पे सेलेक्ट की जाएंगी, बट ये पांचों मेडिसिन का एक्शन बैकएक के केस में बहुत अच्छा होता है। तो इनमें से जो आपको सबसे अच्छी अपने ऊपर सूटेबल लग रही है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूँ ही ठीक रख सके घर बैठे विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।